नमस्कार दोस्तों, एमपी मशरूम में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्लेरोटम ज़ोल्फिस के बारे में, जिसे हम आम भाषा में सदर्न ब्लाइट भी कहते हैं। ये एक तरह का सॉइल बॉर्न डिजीज़ है जो मिट्टी के थ्रू बैग में हो जाते हैं, जैसे आप इस बैग में देख सकते हो यहाँ पे हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ये होता क्या है, कैसे होता है, और अगर ये बैग में हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और हम कैसे इससे निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये होते क्या हैं। तो ये एक तरह के नेक्रोट्रॉफिक सॉइल बॉर्न फंगल प्लांट पैथोजेंस होते हैं जो बैग में मिट्टी के थ्रू हो जाते हैं। तो कभी ना कभी मशरूम कल्टीवेशन के दौरान आपको ऐसे डिजीज से आपने देखा होगा, या अगर आप नए हैं तो आपको दिख सकता है। तो उसके पहले ये कि ये होता कैसे है, तो इनके कॉजेस क्या हैं, ये कैसे हो जाते हैं बैग में। तो सबसे पहले अगर आपके बैग में एक्सेस वाटर होता है, बैग बनाने के प्रोसेस के दौरान अगर आपके बैग में एक्सेस मॉइस्चराइज या एक्सेस वाटर है तो ऐसे डिजीज़ आपके बैग में हो सकते हैं। दूसरा, जो स्ट्रॉ आप यूज़ कर रहे हैं बैग बनाने के लिए, जैसे राइस या वीट का, तो अगर वो हल्का वेट है और ग्रीन कलर है, जैसे जो स्ट्रॉ होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, तो अगर वो ग्रीन कलर के हैं और वो वेट हैं तो आपको ऐसे डिजीज़ हो सकते हैं बैग में। तीसरा ये कि जो भी स्ट्रॉ हम लाते हैं वो एक तरह से सॉइल से ही आता है, और अगर आपने स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को स्टेप वाइज फॉलो नहीं किया है, या अगर आपने उसको अच्छे से प्रोसेस नहीं किया, तो आपके बैग में ऐसे होने स्वाभाविक सी बात है। अब आपके बैग में ये हुआ है और अब आप सोचोगे कि ये बैग कंटिमिनेट हुआ, इससे मशरूम होगा या नहीं होगा। तो इसके दो कंडीशन है जानने के लिए। पहला कंडीशन कि अगर आपके बैग में माइसीलियम रन नहीं हो रहा है और ऐसे आपके बैग में ब्लैक कलर के छोटे छोटे से निकल आए हैं, बहुत सारे माइसीलियम रन नहीं हुआ और बैग में ऐसे छोटे छोटे निकले हुए हैं, तो आप जो है उस बैग से आपको मशरूम नहीं होगा। उसके अलावा जैसे आपको उस बैग को मशरूम रूम से आप हटा दीजिए और आप वो दूसरे बैग को इन्फेक्ट ना कर सके। दूसरा कंडीशन ये, जो आप स्क्रीन पे मेरा बैग देख रहे हो, ये जैसे आप देख रहे होगे कि पूरी तरह से कोलोनालाइज्ड हुआ है माइसीलियम से। मेरा पूरा बैग वाइट है, पर ऊपर की सतह पे आके आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे ये सदर्न ब्लाइट हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपका बैग इस कंडीशन में होता है तो आपको इस बैग को रखना है, क्योंकि ऐसे बैग में मशरूम होंगे भी, और ये आपको प्रोडक्शन करीबन 50% तक आपको प्रोडक्शन देगा। एक फुल प्रोडक्शन नहीं देके आपको 50% तक ऑन एन एवरेज आपको हार्वेस्ट करने का मौका देता है। ऐसे में आपके लॉस बेयरिंग कम हो जाते हैं। अब बात करेंगे कि ये आपके बैग में ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है। तो आप उसके लिए बैग के पूरी जो मेकिंग है, प्रोसेस है जो बैग बनाने का, उसका आप ध्यान रखें और उसे आप सही से करें। भूसा आप गीला ना लें, स्ट्रॉ आपका गीला ना हो। उसके अलावा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को ध्यान रखें, क्योंकि उस दौरान अगर कहीं भी भूसे में मिट्टी रह गई तो ऐसे डिजीज़ हो सकते हैं। इस डिजीज़ को इनिशियली आप नहीं पहचान पाओगे अगर आप एक्सपीरियंस हो मशरूम कल्टीवेशन में, तो जब ये शुरू होगा तभी आप उसे समझ सकते हो। लेकिन अगर आप इनिशियल नहीं हो, मतलब आप नया कर रहे हो, तो आप इसे नहीं समझ पाएंगे। इनिशियली इनका साइज 0.5 mm से लेके 1.25 तक होता है, और ये नेक्स्ट 7 से 14 डेज के अंदर ये अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, जो वाइट से ब्राउन हो जाता है, जैसे करंटली आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसे में आप इसका ध्यान रखें। इसके बारे में, सदर्न ब्लाइट के बारे में मैंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप उसे पढ़िए। अगर उसके बाद भी आपका कोई क्वेरी रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करें। तो इसके अलावा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या आप किसी प्रॉब्लम में है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमें शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।